श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 10 दिसंबर 2023 को है रविवार का प्रदोष, मतलब रवि प्रदोष है। और दोस्तों रविवार की यह प्रदोष बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों ये मार्गशीर्ष महीने की यह रवि प्रदोष है। साथ ही में दोस्तों साल का आखिरी महीना है, तो समझ लो आप लोग आखिरी प्रदोष का ये व्रत है, ठीक है। तो दोस्तों इसीलिए इस दिन किया जाने वाला एक ऐसा सबसे बड़ा उपाय है जो कि धन से जुड़ा हुआ है, जो कि हम आपको आज की इस वीडियो में समझाने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों यह उपाय एक मात्र ऐसा उपाय है जो कि आप लोगों को सिर्फ रवि प्रदोष के दिन ही करना है, किसी और प्रदोष व्रत के दिन नहीं करना है। तो आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है 10 दिसंबर 2023, जिस दिन रविवार का दिन है और प्रदोष का व्रत भी है। तो भाई इस रवि प्रदोष व्रत को आपको अपना घर में धन से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए यह वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। अब इस उपाय में आपको क्या करना है वो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनो समझो, उसके बाद ही उपाय करना। थोड़ा सा आपको समझने में इसमें समय लगेगा, है ना। तो देखिए इस उपाय को आप लोग किसी भी समय कर सकते हैं, मतलब प्रातः का सुबह सुबह भी कर सकते हैं, प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, मतलब शाम के समय भी कर सकते हैं। पर ये उपाय सिर्फ रविवार की प्रदोष व्रत का है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस उपाय में क्या चीज़ आपको लेनी है, क्या सामग्री लेनी है वो आप लोग सुनो। देखो इस उपाय में सिर्फ और सिर्फ आपको 3 बेलपत्र की आवश्यकता होगी, इसके अलावा और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, अगर आप लोग इस प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव जी के लिए कोई अलग से पूजन सामग्री लेकर जाना चाहो, एक लोटा जल लेकर जाना चाहो, अबीर गुलाल चंदन बेलपत्र फूल वगैरह लेकर जाना चाहो, तो वो आप अलग से लेकर जाना। ये 3 बेलपत्र अलग लेकर जाना उपाय को करने के लिए, ठीक है। भगवान शिव जी के पहले आप मंदिर पहुंचना, सुबह कर रहे हो शाम को कर रहे हो, जब आप कर रहे हो तो आप लोग अपनी पहली पूजन अर्चना कर लेना। शिव जी पर जल वगैरह चढ़ाना वो चढ़ा देना, फूल बेलपत्र अबीर गुलाल चंदन जो लगाना हो वो लगा देना। पहले अपनी पूजन अर्चना आप लोग कर लेना। पूजन अर्चना करने के बाद फिर आप लोग भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में आकर बैठना, ठीक है। पास में आकर जब आप लोग बैठो ना, तो उस समय से आप लोगों का यह वाला उपाय शुरू होगा। अपनी वह 3 बेलपत्र आप लोग अपने पास में निकाल लेना, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इन 3 बेलपत्र को अपने पास में निकालने के बाद अब आप लोगों को जो है 3 बेलपत्र इस उपाय में यहाँ पर उपयोग में लग रही हैं, प्रयोग में आ रही हैं। तो सीधी सी बात है, ये जो 3 बेलपत्र हैं ये किसी एक स्थान पे तो चढ़ेंगी नहीं, ये 3 बेलपत्र 3 अलग अलग स्थानों पर चढ़ेंगी। बस यहीं पर ये समझने वाली बात है कि ये 3 बेलपत्र 3 कौन से स्थानों पर चढ़ेंगी और किस हिसाब से चढ़ेंगी, है ना। वही आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा समझना है। तो देखिए सबसे पहली बेलपत्र आपके पास कुल मिलाकर 3 बेलपत्र हैं, जिसमें से सबसे पहली वाली भी जो बेलपत्र होगी वो आपको निकाल लेना है, ठीक है। अपनी पहली बेलपत्र को निकालकर आपको कहाँ पर चढ़ाना है, आप जानते होंगे कि शिवलिंग पर एक माता अशोक सुंदर जी का स्थान होता है, शिव जी की सबसे छोटी बेटी का। अब ये माता अशोक सुंदर जी का जो स्थान होता है ये कहाँ पर होता है, ये होता है जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में। शिवलिंग होती है, शिवलिंग की जलाधारी होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच माता अशोक सुंदर जी का स्थान होता है। तो आपको करना क्या है, उस माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर अपनी है पहली बेलपत्र को समर्पित करना है। अब यहाँ पर भी है जो बेलपत्र आप समर्पित करेंगे ना, तो इस बेलपत्र की जो डंडी का भाग होगा वो आप लोगों को शिवलिंग की तरफ करके ही रखना है, ठीक है। कहाँ पर करके रखना है, जो शिवलिंग होगी शिवलिंग की तरफ इस बेलपत्र की डंडी का भाग करके फिर आपको इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर आपको चढ़ाना है, ठीक है। अभी कुछ नहीं बोलना है, मात्र आपको चढ़ा देना है, ठीक है। बेलपत्र की डंडी का मुख शिवलिंग की तरफ होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपने अपनी पहली बेलपत्र को समर्पित कर दिया है ना। अब बात करते हैं दूसरी बेलपत्र की। तो अब यहाँ पर आप लोग बहुत ध्यान से समझो, क्योंकि ये दूसरी बेलपत्र आपको चढ़ाने में थोड़ी मतलब समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो देखिए पहली बेलपत्र तो आपने चढ़ा दिया, अब दूसरी बेलपत्र आप लोग अपनी निकालिए। दूसरी बेलपत्र को निकालने के बाद आप सबसे पहले ये देखिए कि शिवलिंग होती है, शिवलिंग के ऊपर एक जलाधारी टंगी हुई होती है, जिसके अंदर शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है, और जिस पात्र से बूंद बूंद करके जल टपकता है शिवलिंग के ऊपर, तो उसे जलाधारी कहते हैं। शिवलिंग की 5 बेटी मतलब शिव जी की 5 बेटी को वहाँ पर स्थान भी होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, जो जलाधारी होती है शिव जी की बूंद बूंद करके जिससे जल टपकता है जिस पात्र से, उस पात्र से आपको अपनी है दूसरी बेलपत्र को लगा कर रखना है, कुछ समय छुआ कर रखना है। किस समय तक छुआ कर रखना है, जब तक आप शिव जी की 5 बेटियों का नाम ना ले लें, ठीक है। तो आपने क्या किया, दूसरी बेलपत्र को उठाया और उस जलाधारी से छुआया और शिव जी की 5 बेटियों का नाम बोल दिया, जैसे कि जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। इन 5 नामों को आपको अपने मन ही मन जाप करते हुए या मुख से बोलते हुए इन 5 नामों को जो है आप लोगों को क्या करना है, उस बेलपत्र को छुआते समय बोलना है। उतने समय के लिए छुआना है जितने समय आप ये 5 बेटियों के नाम बोल रहे हो, ठीक है। उस जलाधारी से छुआना है। अगर किसी मंदिर में वह आपको जलाधारी ना मिले ना या जलाधारी ना टंगी हुई हो, तो आप मन ही मन स्मरण करना कि आपके सामने वो जलाधारी टंगी हुई है और आप उस बेलपत्र को उससे स्पर्श कराए हुए छुआए हुए, और शिव जी की 5 बेटियों का नाम तो आपको ज़रूर लेना ही लेना है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। इन 5 बेटियों का नाम लेकर आप अपनी इस दूसरी बेलपत्र को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, ठीक है। कहाँ पर करना है, जो शिवलिंग
होगी शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। और इस दूसरी वाली बेलपत्र को समर्पित करते समय इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इस वाली बेलपत्र की जो डंडी का मुख होगा वो आपकी विपरीत दिशा में होगा। मतलब कि आप इस तरफ से बेलपत्र चढ़ा रहे हो तो इस बेलपत्र की डंडी का मुख आपके सामने की तरफ होगा। ठीक है, कहाँ पर होगा? आपके सामने की तरफ होगा। जिस तरफ चढ़ा रहे हो उस तरफ इस बेलपत्र की डंडी का मुख मत करना, उसकी विपरीत दिशा में करना, आपके सामने की तरफ करना। फिर इस डंडी का मुख करके इस दूसरी वाली बेलपत्र को आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ठीक है, आपकी यहाँ पर कुल मिला के मतलब 2 बेलपत्र यहाँ पर हो चुकी हैं। अब आपके पास तीसरी और आखिरी बेलपत्र बची हुई होगी जिसको आपको कहाँ पर चढ़ाना है ये भी बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, है ना। तो तीसरी बेलपत्र आप लोग अपनी निकाल लेना। तीसरी बेलपत्र निकालने के बाद हम आपको यहाँ पर ये बात बता दें कि इस तीसरी बेलपत्र को आपको यहाँ पर नहीं चढ़ाना है। यहाँ पर क्या, कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है शिवलिंग के आसपास में या शिव मंदिर में। आपको बस यहाँ पर एक छोटा सा काम करना है। देखिए, शिवलिंग होती है, शिवलिंग की जलाधारी भी होती है और जलाधारी के ऊपर शिवलिंग रखा हुआ होता है। तो आपने बस वो स्थान देखना है जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ होता है जलाधारी के ऊपर। ठीक है, मतलब कटी भाग कह लो या जो गोलम गोल जो भाग होता है शिवलिंग का, जहाँ पर शिवलिंग जलाधारी के ऊपर रखा हुआ होता है वो वाला भाग देख लो। उसके पास कहीं पर भी आपको अपनी इस तीसरी वाली बेलपत्र को स्पर्श कराना है। क्या कराना है? स्पर्श मतलब छुआना है। ठीक है, कुछ समय के लिए छुआना है, जैसे कि 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड या 10 सेकंड तक आप लोगों को मात्र शिव जी के कटी भाग या गोलम गोल भाग या जलाधारी के आसपास जो यहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ होता है वहाँ पर कहीं पर भी कुछ समय स्पर्श कराना है, छुआ लेना। उसके बाद में इस बेलपत्र को सीधा लेकर आपको जाना है किसी भी बड़े वाली बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। ठीक है, कहीं पर रुकना नहीं है, सीधा इस बेलपत्र को स्पर्श करा के शिव जी के मंदिर से बाहर जाकर जहाँ पर भी वह वाला जो मतलब बेलपत्री का वृक्ष हो बड़ा वाला, वहाँ पर जाना और वहाँ पर जाकर इस बेलपत्री को आपको कहाँ पर समर्पित करना है? देखिए, बेलपत्री का वृक्ष होगा, बेलपत्री के वृक्ष नीचे जो भी कंकड़ हो या जो भी पत्थर हो उसको आपको शंकर जी मान लेना है, शिवलिंग मान लेना। नहीं हो तो भाई वहीं की जो मिट्टी होगी उसी मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर उठाकर एक शिवलिंग का आकार दे देना। शिवलिंग का आकार देने के बाद इस वाली बेलपत्र को आपको उस कंकड़ के ऊपर या उस शिवलिंग जो आपने बनाया हुआ है मिट्टी से उसके ऊपर आपको समर्पित कर देना है। अब यहाँ पर जो इस बेलपत्र की डंडी का भाग होगा वो बेलपत्री के पेड़ की तरफ होगा, बेलपत्री के वृक्ष की तरफ होगा और समर्पित कर देना। समर्पित जैसे ही हो जाए तो भगवान से वहीं पर प्रार्थना कर लेना कि आपके घर में जो भी धन व्यापार है वो अच्छे से चलने लगे। अगर कोई आपका पैसा लेकर गया है तो वो आपका पैसा वापस कर जाए, या कोई भी गया हुआ धन भी है ना तो वो भी आपका वापस आना शुरू हो जाएगा और आपके घर में पैसा आना अच्छे से शुरू हो जाएगा, धन व्यापार आपका अच्छे से चलने लगेगा, दुकानदारी अच्छे से चलने लगेगी। ये इतना बड़ा उपाय है, आप इसको करके ज़रूर देखिएगा। हमने इस उपाय को आपको अच्छे से समझा दिया। बाकी दोस्तों कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है आपको इस उपाय को समझने में या करने में तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले।